हो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन। अभी आप सब लोग बड़ी पुरानी सलाह को सुने हैं। रामचरितमानस के पाठ्यक्रम में जो लगभग 9 लाख वर्षों की है। भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और अभी हम सब लोग कलयुग में बैठे हुए। कलयुग और त्रेता युग के बीच में द्वापर युग था, जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। इतनी पुरानी सलाह को बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं। बहुत बार सुने हैं आप, फिर भी मन अघाता नहीं है। सो कौन सी खूबी है इस सलाह में? अरे 9 लाख वर्ष पूर्व जो समस्या थी वो आज भी है। कौन सी समस्या है? लोग दुखी हैं। भगवान भी इशारा कर रहे हैं कि जाओ परलोक और यहाँ जब तक आप इस संसार में हैं, यहाँ भी सुखपूर्वक रह सको। शरीर छोड़ के जहाँ जाओगे वहाँ भी सुखी पूर्वक रह सको। इसलिए भगवान कहते हैं कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। पर देखते हैं संसार में बहुत कठिन कठिन काम लोग करते हैं। पहाड़ों में जाके मैंने देखा है, चिलचिलाती धूप में हथौड़ा छेनी लेकर पत्थर काटता।
वो जो छर्री बनाते हैं, ढलाई करते हैं, ये कोयला का कारोबार जो होता है, धनबाद और सिंदरी के बीच में एक चास नाला जगह का है। और धनबाद में कतरास, कुशुंडा वगैरह में तो 200-300 वर्षों से कोयला निकल रहा है। तो कुआं जैसे इनारा होता है उस तरह का बना रहता है। काम करने वाला एक चना होता है, उसी पर खड़ा होता है, सीधे 100-200 फीट अंदर जाता है। और वहां सुरंग में सुरंग, अगर आप उसमें भटक जाएं तो फिर मुश्किल है निकलना। वहां घोर अंधकार, एक तो कोयला काला, कार उसमें जो सुरंग है, तो आप सोच लीजिए कैसा अंधकार है। तो जिस जगह काम वर्कर लोग करते हैं, लाइट की व्यवस्था रहती है, माथा में इसे भी बांध देते हैं, लाइट रहता है सामने, प्रकाश होता है। तो मैं भी गया हूं वहां देखने के लिए। पास बनाया जाता है, ऐसे नहीं जाने देता है। तो देखिए सुरंग में सुरंग गाइड देता है साथ में, नहीं तो कहीं भटक जाएगा तो फिर जैसे 84 में भटक गए हैं, वो भी महा 84 है, निकलना मुश्किल। वही चाशनाला खादान में काम चल रहा था। करीब करीब 400 वर्कर थे वहाँ। कोयला को तोड़ने के लिए ब्लास्ट जो किया, तो बगल में ऊपर नदी बहती है, और कैसे पानी वहाँ घुस गया तो भर गया सुरंग। कहाँ जाएगा भाग करके? 400 मजदूर डूब गए। रूस सबसे लाया गया पंप कि घंटा में हजारों गैलन पानी फेंकने की क्षमता वाली मशीन सब लाया गया। आखिर अंत में सब डूब गए, मर गए। मौत के मुंह में डाल डाल के लोग काम करते हैं। और उस पर भी सुख का मुंह नहीं देखने को मिलता। अब भगवान कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण करो। तो वह काम तो बहुत कठिन तब होगा। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, वह काम बहुत सरल है। और सुख को देने वाला है। इन्हें चिंता मत करो। सुखद सुलभ मार्ग यह भाई।
आराम से बैठना होता है। और अपने सारे ख्यालों को संसार के तरफ से हटा के अपने अंदर देखना पड़ता है। देखने की कला, वह युक्ति, वह राज, वह भेद संत सद्गुरु बतलाते। बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय। बिना गुरु के माला फेरे, जन्म अकारथ जाए। बिना गुरु के काम बनने वाला नहीं है। तो यह शरीर मिला है आपको। दूलनदास जी महाराज कहते हैं, सब संतन एक मत कीजिए। सारे संत की एक ही राय है, एक ही विचार है, सबका एक मत है। क्या है सबका एक मत? चलिए पिए के देश, इस परमात्मा के देश चलो। तो जाने से क्या होगा? पिया मिले तो बड़े भाग्य से, नहीं तो कठिन कलेश, कठिन दुख में आप पड़े रहेंगे। मरते और जन्मते, ये सबसे बड़ा दुख। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं कि आवागमन संग दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए, इस दुख को हटाने के लिए, आवागमन को हटाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, बस एक ही जगह है, जाओ वहाँ। वही दूलनदास जी महाराज भी इशारा कर रहे हैं, चलिए कहाँ? पिए के देश, उस परमात्मा के देश। वही हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, इस दुख को हटाने के लिए एकमात्र प्रभु है, उसके पास जाना पड़ेगा। कहीं चले जाएं आप, आपका दुख का अंत होने वाला नहीं है। आइए, संसार मृत्यु भुवन के नाम से लोग जानते हैं। जो आएगा यहाँ मरेगा। लाख चेष्टा करें आप, इस शरीर छोड़ना पड़ेगा। महर्षि वेद व्यास के नाना थे निषाद राज। वे मरने से बहुत घबराते थे, बहुत घबराते थे। सब लोग घबराते हैं, वही घबराते हैं। आप लोग नहीं घबराते हैं?
कोई चाहता है? महर्षि नारद जी निषादराज के दरबार में पहुंचे तो नारद जी कहते हैं, आप बहुत चिंतित मालूम पड़ते हैं। तो हाथ जोड़कर नारद जी से कहते हैं, बड़ी घबराहट होती है, मरने का डर। ऐसा कोई उपाय कर दो कि हम मरे ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं, आपके नाती महर्षि वेद व्यास हैं, उनसे क्यों नहीं कहते? बातचीत हो ही रही थी तो महर्षि वेद व्यास का आगमन हुआ। नारद जी कहते, यही तो आ गए। तो महर्षि वेद व्यास कहते, क्या बात है? कहा, आपके नाना मरने से बहुत घबराते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि मरे ही नहीं। तो कहा कि इसके लिए तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। कहा चलिए। तो नारद जी महर्षि वेद व्यास और नाना को भी साथ लेकर के चले। यमराज के दरबार में जब पहुंचते हैं, यमराज भी खड़े हो गए। कहा, किधर आना हुआ है? अहो भाग्य है, क्या सेवा करूं? कहा, ये महर्षि वेद व्यास के नाना हैं निषादराज, मरने से बहुत घबराते हैं, कोई उपाय कर दो कि मर भी नहीं करें। यमराज कहते हैं, इसके लिए तो काल देवता के पास जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए। तो काल देवता भी चले। दो महर्षि हैं, यमराज हैं, नाना को साथ लेकर चले। काल देवता के दरबार में जब पहुंचते हैं तो काल देवता भी आसन छोड़ खड़े हो गए। कहा, किधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं? तो यमराज कहते हैं, ये महर्षि वेद व्यास के नाना हैं, मरने से बहुत घबराते हैं, यदि कोई व्यवस्था कर दो कि मरे ही नहीं। तो काल देवता भी कहते हैं, इसके लिए तो देव माता के पास जाना पड़ेगा।